नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं आपको बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपका पूरा सप्ताह। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार का कोई अस्थिरता या अशुभ फल की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो पूरे सप्ताह आपको इसको शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, प्रत्येक लग्न और राशि के अंतिम छोर पे मैं बताते चला जाऊंगा। राशिफल बताने से पूर्व सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी राशिफल जो होता है यह ग्रहों के गोचर के आधार पे ही होता है, क्योंकि ग्रह का गोचर वेव के द्वारा हमारे मन को बदलते हैं, हमारा मन हमारे कर्म को बदलता है और कर्म हमारा आने वाले भाग्य को तय करता है। तो अगर इस सप्ताह चंद्रमा की बात करें, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का योगदान सबसे ज्यादा होता है, तो अगर हम इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति को देख लेंगे तो 4 अक्टूबर को चंद्रमा रहेंगे अपने मित्रगत राशि सिंह राशि में। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में और 9 और 10 तारीख को चंद्रमा रहेंगे अपने नीचगत राशि वृश्चिक में। यानी कहीं ना तो कहीं चंद्रमा का अंतिम सप्ताह की स्थिति थोड़ी सी असामान्य यानी अस्थिरता की ओर ले जाने वाला प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों का भी 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के मध्य में जन्म हुआ है, आप सभी को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। यह साल आपके जीवन का सबसे खुशनुमा रहे, आप जो चाहें उसमें तरक्की और सफलता के रास्ते आपके खुले। मैं ईश्वर से और अपने तरफ से आपके लिए यही कामना करता हूं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा यानी 4 तारीख को आपकी कुंडली के पंचम हाउस में गोचर करेगा, जो आपके संपत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा, शिक्षा और संतान में बढ़ोतरी देने वाला रहेगा। आय स्थान पे दृष्टि के कारण आय की बढ़ोतरी करेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में आपको जो है स्थितियों को ठीक करने वाला रहेगा और उच्च शिक्षा के अलावा जो है आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञान की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर कोई आपका जॉब पेंडिंग पड़ा था या किसी भी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है तो वह आपके लिए फेवरेबल और सफलताकारी सिद्ध होने वाला रहेगा। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे शत्रुगत राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। यानी 5 और 6 तारीख को आपको थोड़ी अस्वस्थता, बेचैनी, कर्ज के योग में बढ़ोतरी, गलत निर्णय और मानसिक अशांति हो सकती है। अतः 5 और 6 तारीख को आपको किसी भी हाल में शत्रुता से बचना है, कर्ज से बचना है। बड़े कोई फैसले आप ना ही लीजिए तो बेहतर है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल के साथ में पिता से मतभेद मत करिएगा। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में तुला राशि में रहेंगे, जहां पे शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। यानी 7 और 8 तारीख को व्यवसाय और व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेंगे। नौकरी में तरक्की के रास्ते के अलावा, नौकरी में बदलाव के अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में सुधार की स्थितियां दिखेंगी। आपको मानसिक शांति, लोगों के मध्य में ख्याति और सम्मान के अलावा धन की बढ़ोतरी के रास्ते के अलावा संपत्ति या वाहन के सुखों में वृद्धि देखने को मिल सकता है। परंतु 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में नीचगत स्थिति में विराजमान रहेंगे। अतः इस समय कहीं न तो कहीं आपको थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो है आपको पेट और पैरों में कष्ट, पारिवारिक कलह और मतभेद हो सकता है, तो आपको इससे बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है किसी भी क्षेत्रों पे तुरंत क्षण भर में किसी पे विश्वास करके कोई काम आप मत कीजिएगा, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष और माता के स्वास्थ्य विशेष ख्याल आपको देने की आवश्यकता होगी। कोई भी बड़ा एग्रीमेंट या किसी प्रकार का भी कोई रिस्क आप जो है 9 और 10 तारीख को मत लीजिए। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए 5 और 6 तारीख को, 9 और 10 तारीख को कंटिन्यू नारियल का लड्डू जो है आप गणेश जी को या माता दुर्गा को अर्पित करें। आप पूरे सप्ताह बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आप घी का सेवन अवश्य करें।
वृषभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 तारीख को आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान से होगा। अतः 4 तारीख को सुख समृद्धि और पराक्रम में वृद्धि दिखेंगे, घरेलू परेशानी दूर होगा, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के साथ सरकारी कामकाज के अलावा जो है छोटी मोटी यात्राओं से बड़े लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ने के कारण नए जॉब और नौकरियों के अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। आपके अंदर एक सहनशीलता के साथ आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा स्थितियां उत्पन्न रहेंगी। 5 और 6 तारीख को संतान की तरक्की होंगे, आय में बढ़ोतरी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लाभ के अलावा परफेक्ट और सही निर्णय लीजिएगा। 5 और 6 तारीख को छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे और आपके कंपनी से रिलेटेड कोई बड़े इन्वेस्टर के अलावा पुरानी पड़ी जॉब जो पेंडिंग पड़ी हुई थी या किसी प्रकार का लिटिगेशन हो गया तो उसमें आप विजयी प्राप्त कर लीजिएगा। इस समय विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभों में वृद्धि दिखेंगे। 7 और 8 तारीख को तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे, यानी 7 और 8 तारीख को जो है आपको व्यर्थ के खर्च से बचना है, क्योंकि तुला राशि का चंद्रमा व्यर्थ का खर्च कराता है। शत्रुता से बचना है, किसी से मतभेद नहीं करना है, मानसिक शांति बना के रखना है और बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपको अपना संयम नहीं खोना है। अपने माता और पिता से तालमेल ठीक रखना है और गुप्त शत्रु या किसी रिश्तेदारों के मतभेद में आपको नहीं पड़ने हैं। 9 और 10 तारीख को सप्तम स्थान में चंद्रमा जो है नीचगत हो जाएंगे, यानी 9 और 10 तारीख को वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेगी, पेट पैरों की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, व्यापार में थोड़ा सा नुकसान या नौकरी में गलत निर्णय की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको इस समय बच के रहना है। खास करके आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि लग्न पे उच्च का चंद्रमा रहेगा, अतः मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपकी कमी या आपकी किसी प्रकार की परेशानियों को कोई ध्यान नहीं दे पाएगा, लेकिन आपको इंटरनली फील जरूर होगा, तो आपको इससे बचना अवश्य चाहिए। 7 और 8 तारीख को विवाह के कुछ रिश्ते भी आपके गड़बड़ हो सकते हैं, तो 7 और 8 तारीख को आपको कोई विवाह से रिलेटेड कोई रिश्ते नहीं देखने हैं। अगर पूरे सप्ताह उपाय की चर्चा करना चाहें तो आपको 7 और 8 तारीख को और 9 और 10 तारीख को कंटिन्यू जो है चांदी के पात्र में शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो जल में दूध मिला करके भी आप शिवलिंग पे अर्पित करिए। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गणेश जी को आप पेड़े का भोग लगाकर स्वयं भी सेवन करके निकलिएगा। मिथुन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत जो होगा यानी 4 तारीख को आपके पराक्रम स्थान के चंद्रमा के साथ में होगा। 4 तारीख को सरकारी कामकाज का लाभ मिल जाएगा, खानदानी प्रॉपर्टी में विवादित स्थितियां दूर हो जाएंगी, आपका भाग्य साथ देगा, छोटी मोटी यात्राओं का बड़े लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। वाणी कारक पराक्रम स्थान में बैठने के कारण कुछ चीजों में आप अपनी बातें सामने वाले पे नहीं रख पा रहे थे, वह रख पाएंगे। अपने वाणी के दम पे, कला के दम पे और बुद्धिमत्ता के दम पे जो है लोगों के मध्य में अपना बिजनेस और अपने नौकरी के क्षेत्र में सफलता के रास्तों को तय करिएगा। इस समय धन संचय भी होंगे और परिवार के लोग आपके मान भी जाएंगे। किसी को पसंद करते थे तो उनसे विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 5 और 6 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ दिखेगा। कर्म क्षेत्र में चंद्रमा की दृष्टि के कारण आपके पिता हर मामलों में या आपके सीनियर अधिकारी सपोर्ट कर देंगे। मान सम्मान ख्याति में इस समय वृद्धि की संभावनाएं बन जाएंगी और सारे जो छोटे मोटे काम आपके जीवन में रुक पड़े थे वह भी पूर्ण होने की संभावनाएं बन जाएंगी। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान हो जाएंगे, जो संतान और उच्च शिक्षा के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा आय में विशेष बढ़ोतरी के रास्ते दिखेंगे। इस समय सारे फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के रास्ते दिखेंगे। धातु की समस्या, पेट की समस्या और गले की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगा। आपके संतान आपके प्रति जो खिलाफ हो रहे थे वह सपोर्ट में हो जाएंगे और आपके अंदर एक बुद्धिमत्ता और एक कह सकता हूं पराक्रम के विशेष वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। इस समय जो है विवाह के उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे और अपने जीवन में छोटी मोटी सभी समस्याओं को आप दूर कर लीजिएगा। लेकिन 9 और 10 तारीख को कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ लोग आपको शत्रुता या तनाव दे सकते हैं। इस समय अस्वस्थता की स्थितियां आ सकती हैं। मार्केस ग्रह का षष्ठेश स्थिति में नीचगत होना, कुछ मित्रों से या लव रिलेशन में मतभेद हो सकता है। तो आपको 9 और 10 तारीख को कोई बड़े व्यापार में परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन नहीं करना है। लव रिलेशन पे आपको बहुत ही वाणी पे नियंत्रण और संयमता रखना है। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन जो है आपको खोए की बर्फी जो है माता दुर्गा को भोग लगानी है और खा के ही घर से निकलना है, तो आपके लिए ज्यादा शुभ और लाभकारी रहेगा। मिथुन लग्न व राशि वाले।
कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपके जीवन का यानी 4 तारीख को धन स्थान के चंद्रमा के साथ होगा। और चंद्रमा तो आपकी कुंडली के लग्नेश भी होते हैं, यानी 4 तारीख को उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे उनसे सुधार देखने को मिलेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में विशेष सुख देखने को मिलेंगे। मान सम्मान में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। बड़े निर्णय और उच्च शिक्षा संबंधित लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय पुराने रुके हुए नौकरी आपके रिटर्न हो जाएंगे और किसी कारण से जॉब छूट रहा था तो दोबारा लगने के योग बन जाएंगे। 5 और 6 तारीख को आपका भाग्य भी साथ देगा, आपके पराक्रम भी साथ देंगे। रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से जो आपके तालमेल खराब हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे। पराक्रम मनुष्य का ताकत होता है, तो इस समय आप सभी कामों को बहुत एनर्जेटिक तरीके से करने वाले रहिएगा। घरेलू परेशानी, घरेलू प्रॉपर्टी विवाद, भाई बहनों से विवाद, सभी को आराम से निपटारा कर लीजिएगा। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे, अतः भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। मानसिक शांति, मान सम्मान और उच्च लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा कि आप व्यापार और नौकरी के लिए बहुत प्रयासरत थे, लेकिन कहीं पे कोई ऑफर नहीं मिल पा रहा था, तो 100% आपको ऑफर मिल पाएगा और आपके सीनियर अधिकारी और पिता हर मामले में आपको सपोर्ट करेंगे। माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और मानसिक शांति भी देखने को मिलेंगे। परंतु सप्ताह का अंतिम समय 9 और 10 तारीख को देखिए, आपको सावधान रहना है। इस समय लव रिलेशन में खराबी होगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है, शिक्षा में बाधा, संतान से विवाद, पेट की समस्या, मानसिक तनाव, गलत निर्णय और यह कुछ लोग आपको अपमान कर सकते हैं। तो मेरा काम तो स्पष्ट तौर पे जो सत्य बात है उसको बताना है। अब सत्य बात में थोड़ी कड़वाहट आएगी या ग्रहों का ऐसा फल रहेगा तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बताने वाला हूं तो मेरा तो काम है बताना। भगवान करे नहीं घटित हो, लेकिन जो लिखा गया है इसको बदलना भी तो बहुत कठिन होता है। तो अतः इस समय आपको थोड़ी सावधान रहनी है और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं आपको भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन सूखा नारियल या पानी का नारियल भगवान शिव को अर्पित करिए, स्वयं भी इसका सेवन करिए, तो फल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और अशुभ फल में कमी हो जाएंगे। सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अक्टूबर को जो है आप छोटी मोटी यात्राओं पे जाएंगे और यात्राओं का लाभ की संभावना आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। नेत्र और पेट संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कमर दर्द की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में आप जुड़ने की संभावनाओं की ओर प्रेरित हो जाइएगा। कोई रिश्ते आएंगे या आप किसी रिश्ते को देखने जाएंगे, आप पसंद कर लीजिएगा। छोटे छोटे निर्णय जो आपके जीवन में कष्टकारी हो रहा था उसको ठीक करिएगा। जीवन साथी पे पूर्ण विश्वास करने का कोशिश करिएगा और जीवन साथी के कुछ नकारात्मक तथ्यों को आप नेगलेक्ट भी करिएगा। पार्टनरशिपिंग के व्यापार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान यानी कन्या राशि में चले जाएंगे। जब कन्या राशि में चले जाएंगे तो कहीं से भी धन की कमी नहीं होगा। प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे, प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। धन संचय होगा, परिवार के प्रत्येक लोग आपकी महत्वपूर्ण निर्णय और तथ्यों को समझेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में वृद्धि के अलावा जो है ससुराल की प्रॉपर्टी या फिर आपकी खुद की पुरानी प्रॉपर्टी का लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी से वैचारिक मतभेदता भी दूर हो जाएंगे। नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करने हेतु तो कुछ अच्छे ऑफर भी देखने को मिलेंगे। इस समय कुछ अचानक कस्टमर्स भी आएंगे और अपने जीवन के कुछ गलत निर्णय आप ले रहे थे या किसी गलत रिलेशनशिप में आपको लग रहा था आप बढ़ रहे हैं तो आप स्वतः ही बैक होना चालू हो जाइएगा। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे आ जाएंगे, जो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, कर्ज की मुक्ति के लिए बड़े फैसले देगा। मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न होंगे कि मैं कर्ज ले लूं, लेकिन आप नहीं लीजिएगा। आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल या फिर कोई भी आपके दूर दराज कलीग वगैरह जो है वह लोग आपको हर छोटे छोटे मामलों में सपोर्ट कर देंगे। सरकारी कामकाज का बढ़िया लाभ मिलेगा। सभी यात्राओं का पूर्ण रूपेण लाभ के अलावा आप धार्मिक यात्रा करेंगे, परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ अपने दिन को बिताइएगा। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे आ जाएगा। देखिए 9 और 10 तारीख को चंद्रमा जब चतुर्थ स्थान पे आ जाएगा तो यह प्रॉपर्टी के स्थान पे नीचगत होगा, अतः माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। पिता से तालमेल तो ठीक रहेगा क्योंकि पिता स्थान पे उच्च की दृष्टि है। नए नौकरी या व्यवसाय के तो ऑफर अच्छे मिलेंगे, लेकिन गलत जगह प्रॉपर्टी, गलत जगह इन्वेस्टमेंट, गलत जगह गैजेट्स वगैरह आप परचेज कर सकते हैं। अतः इस समय आपको बहुत ही सोच समझ के और अपने अनुसार किसी भी स्थितियों में निर्णय लेना चाहिए। एक फैसला आपको बर्बाद कर सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। इसके अलावा इस समय जो है
आपको सिर दर्द और पेट की समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप आत्मविश्वासी रहते हैं, आप सोच समझ के निर्णय लेते हैं, आप अपने पिता की बातों को मानते हैं, घरेलू झगड़ों में नहीं पड़ते हैं, तो आप इस मामले में से बच सकते हैं, क्योंकि मेरा काम तो बताना है। फिर भी अगर आप इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, नारियल के लड्डू या फिर बादाम के दाने जो है गणेश जी को भोग लगाना है। और अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सफेद चंदन का तिलक लगाइए और सप्ताह का शुरुआत यानी सोमवार के दिन खीर का सेवन कर लीजिएगा। कन्या लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहे तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत जो होगा यानी 4 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे विराजमान रहेंगे। अतः द्वादश स्थान का चंद्रमा आपको जो है तनाव, परेशानी, अस्थिरता देगा। इस समय आपके पैसे कुछ फंसे हुए रहेंगे, यात्राएं होंगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लाभकारी ना हो। इस समय आपको कुछ भी फैसलों से बचना है, दूसरों की सहायता के चक्कर में पड़िएगा, पैसे का डिमांड हो जाएगा। ऑलरेडी क्राइसिस की जिंदगी चल रही है, परंतु फिर भी कुछ लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन कुछ कानूनी परेशानियों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है यह लग्न में विराजमान हो जाएंगे, यानी 5 और 6 तारीख को मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 5 और 6 तारीख को विवाह के लिए उपयुक्त और बेहतर रिश्ते आएंगे। 5 और 6 तारीख को आपके सारे फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। 5 और 6 तारीख को विदेश जाने की संभावनाएं पूर्ण रूपेण अच्छी हो जाएंगी। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में आ जाएगा, यानी 7 और 8 तारीख को उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। 7 और 8 तारीख को विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि दिखेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ की संभावनाएं दिखेंगी। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। किसी कारणवश डिवोर्स तक की स्थितियां पहुंच चुके थे तो उसमें स्थितियों में सुधार आएगा। परिवार के लोगों के मध्य में आपके महत्व बढ़ते चले जाएंगे। आप धन संचय कर पाइएगा और नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन के लिए बेहतर समय आएंगे। किसी कारण से आपके बड़े भाई बहन या चाचाओं से कोई बात नहीं बन पा रहा था, तो इस समय बन जाएगा और अपने जीवन में कुछ न तो कुछ आप बड़े भी कर पाइएगा। परंतु देखिए, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे आ जाएंगे। तृतीय स्थान का चंद्रमा बहुत शुभ नहीं होता है, क्योंकि इस समय यह नीच अवस्था में रहेंगे। अतः गले में रोग, छोटी यात्राओं का नुकसान, सरकारी कामकाज या ठेका में दिक्कतों का सामना और मानसिक अस्थिरता देखने को मिल सकता है। परंतु भाग्य स्थान पे उच्च की दृष्टि रहेगी तो आपका भाग्य साथ देगा। अच्छे निर्णय आप लीजिएगा, लेकिन तनावग्रस्त स्थितियों में लीजिएगा। पिता से तालमेल आपके ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ा विवादवत स्थितियों के साथ में रहेगा। अतः आपको इस समय थोड़ा सावधान तो रहना पड़ेगा। फिर भी पूरे सप्ताह को देखते बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 4 अक्टूबर को और इसके अलावा 9 और 10 अक्टूबर को जो है कंटिन्यू गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। और पूरे सप्ताह आप चांदी के पात्र में जल या दूध ग्रहण करिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक दिन जो है शिवलिंग पे दही अवश्य चढ़ाइएगा, और प्रसाद के रूप में आप चाहे तो उसको ग्रहण भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या लगन व राशि वाले, तुला लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपके जीवन में यानी 4 तारीख को आय स्थान के चंद्रमा के साथ में होगा। अतः 4 अक्टूबर को आय में बढ़ोतरी के रास्ते खुल जाएंगे, फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। पिता की तरक्की के रास्ते तो इस समय हो ही जाएगा और मान सम्मान आपके समाज में बढ़नी चालू हो जाएंगी। इस समय आपके संतान की तरक्की, संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। परंतु देखिए, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा द्वादश रहेंगे शत्रुगत राशि कन्या में। अतः 5 और 6 तारीख को जो है आपको मानसिक शांति बना करके रखना है। 5 और 6 तारीख को जो है आपको बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, दूसरों की सहायता की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और लव रिलेशन हो, पिता से रिलेशन हो या किसी प्रकार का भी रिलेशन हो, उसमें आपको जो है शक्की नहीं बनना है, सावधानी पूर्वक अपने काम को करना है। 5 और 6 तारीख को जो है कुछ शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं या कर्जदार आपको जबरदस्ती डिमोलाइज कर सकता है, तो आपको इस समय थोड़ा सावधान रहना है। परंतु अगर आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे। जब लग्नस्थ चंद्रमा हो जाएगा तो आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि के योग दिखने चालू हो जाएंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे।
किसी प्रशासनिक पद में, पॉलिटिशियन पद में, या किसी भी राजनयिक पद, या फिर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर का ही कुछ न तो कुछ क्यों ना हो, अच्छे प्रमोशन के साथ विशेष पद की प्राप्ति होगी। जो मान सम्मान आपने खोया था वह पुनः प्राप्त हो जाएगा। जो आपने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया था वह सही निर्णय की ओर साबित हो जाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। बड़े इन्वेस्टर भी मिलने की संभावनाएं बन जाएंगे और नए व्यापार की तरक्की के रास्ते के अलावा आपके जीवन में जो है ख्याति बड़े बड़े लोगों के मध्य में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है 9 और 10 तारीख को चंद्रमा देखिए नीचगत रहेगा। कहते हैं कि जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है तो मति बुद्धि में थोड़ी सी भ्रमिता उत्पन्न होती है। तो आपको क्या करना है कि 9 और 10 तारीख को अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, लव रिलेशन पे भी नियंत्रण रखना है, आपको धन संचय करने की ओर पूर्ण ध्यान देने हैं और बुरे से बुरे वक्त स्थितियों में पारिवारिक तालमेल मत खराब कीजिएगा, क्योंकि जब निर्णय शक्ति गड़बड़ होगा, मस्तिष्क गड़बड़ होगा, तो वो उस स्थान को डीएक्टिवेट कर देता है। तो वह स्थान यही सब होता है। हालांकि ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा, केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी से भिड़ जाइएगा। और इसके अलावा जो है पेट और हृदय संबंधी समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा जो है आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे अगर आप अपने वाणी पर और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखते हैं। तो ज्यादा अगर आप चिल्लाएंगे, ज्यादा किसी से मतभेद करिएगा, तो ये नहीं बोलिएगा कि अच्छा बोले तो बुरा क्यों हो गया। पहले तो ये सुधरना है आपको। फिर भी पूरे सप्ताह बेहतर बनाना चाहते हैं तो देखिए आपको क्या करना है। 5 और 6 तारीख को और 9 और 10 तारीख को जो है चावल और जल मिलाकर के, चावल में जल मिलाकर के शिवलिंग पे अर्पित करना है। अब पूरे सप्ताह बेहतर बनाने के लिए ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा फिर आप सोमनाथ मंत्र का भी जो है उच्चारण करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तुला लग्न व राशि वाले। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 4 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र के साथ में हो जाएगा। कहते हैं ना, संघर्ष और स्ट्रगल के बाद कुछ अच्छे दिन आते हैं। बिल्कुल 4 तारीख को नए नौकरी और व्यवसाय में स्थितियों में सुधार हो जाएगा। प्रशासनिक पद हो, कॉर्पोरेट पद हो, या फिर किसी प्रकार का पॉलिटिशियन या फिर कोई संस्था ही क्यों ना हो, आपको मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेंगे। इस समय भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के लाभों में वृद्धि दिखेगा। गैजेट्स मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय जो है धार्मिक कृत्य में आपकी रुचि बढ़ेंगे। इस समय जो है अब अपने जीवन में छोटी छोटी गलतियों पे सुधार करिएगा। आपके सीनियर अधिकारी भी आपकी कमियों को बताएंगे और आप बखूबी बहुत शांति मन से इसको सुनिएगा। इस बार क्रोधित आप नहीं होने वाले हैं। 5 और 6 तारीख को विदेश यात्राओं या विदेशों एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिल जाएगा। जितना धन आपको यानी जितना पैसा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लगाना है आप लगाइए। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा, उच्च शिक्षा में लाभ के अलावा, पुरानी नौकरियों में विवादित स्थितियों में जो चली गई थी या आपको वेटिंग अवस्था में जो डाल दिया गया था वह पुनः ठीक हो जाएगा। इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा जो है आपके जीवन में ख्याति और सम्मान में बढ़ोतरी मिलेंगे। इन्वेस्टर भी आपको मिल सकते हैं और साथ में सारे लॉसेस आपको प्रॉफिट में बदलने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। 7 और 8 तारीख को देखिए चंद्रमा द्वादश रहेंगे। अतः इस समय थोड़ा सा सिर दर्द, नेत्र संबंधित कष्ट, पेट में और गले में रोग हो सकता है। कुछ गलत जगह पे खर्च कर सकते हैं क्योंकि तुला राशि का चंद्रमा भौतिक सुख सुविधाओं में व्यय कराने वाला होता है। तो आपको क्या करना है, वृश्चिक लग्न और राशि वाले 7 और 8 तारीख को बड़े खर्च करने से बचने चाहिए। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा देखिए लग्न में नीच का हो जाएगा, यानी गलत निर्णय करवा सकता है, मानसिक अशांति दे सकता है, पिता माता से मतभेद, समाज में सम्मान की कमी और सीनियर अधिकारियों से विवाद करवा सकता है। यह चंद्रमा का चाल रहेगा। तो आपको इस समय सावधान रहना है। जो ग्रहों के चाल से सावधान नहीं हो पाया, ग्रह तो उसका कुछ न कुछ बिगाड़ ही लेंगे, लेकिन जो ग्रहों के हिसाब से अपने आप को बदल दिया, ग्रह का बाप भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि चंद्रमा की 7वीं दृष्टि उच्चस्थ रहने वाली है, यानी 9 और 10 तारीख को वृश्चिक लग्न और राशि वाले विवाह के उचित रिश्ते आएंगे। नौकरी व्यवसाय में तरक्की के रास्ते अवश्य तौर पे खुलेंगे। पेट और पैरों में समस्याएं जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान की वृद्धि देखने को मिलेगा। आपको कोई बदलाव करना है जीवन में तो आप कर सकते हैं और जीवन साथी आपको पूर्ण रूपेण हर मामलों में सपोर्ट करेंगे। यानी आपका तनाव और डिप्रेशन में जीवन साथी का पूरा सपोर्ट रहने वाला रहेगा।
तो क्या करना चाहिए पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए? 7 और 8 तारीख को और 9 और 10 तारीख को, ऐसे तो आपको ये 4 दिन जो आपके लिए ज़्यादा कष्टकारी है, इस दिन चंदन जो है आप शिवलिंग पे अर्पित करिए। और पूरे सप्ताह को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आटे का चूरमा लगा करके बना करके गणेश जी को भोग लगा दीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वृश्चिक लगन व राशि वाले, धनु लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अक्टूबर को आपकी कुंडली में सिंहस्थ राशि भाग्य स्थान के साथ में होगा। अतः 4 अक्टूबर को प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। केस मुकदमा या डिवोर्स वगैरह में आपकी भूमिका मजबूत रहने वाली रहेगी। इस समय जो है आपके सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे। समाज में जो आपके प्रति नेगेटिव बातें फैलाई जा रही थी उसमें रोकथाम हो जाएगा। और भले ही केस मुकदमा से रिलेटेड, भले ही विवाद से रिलेटेड, लेकिन विजय तो आप ही होने वाले रहिएगा। इस समय विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेगा। विवाह से लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी और द्वितीय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण धन में कमी नहीं होगा, धन संचय भी होगा। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। जिन लोगों का भी नौकरी और व्यवसाय बंद पड़ा था, ईश्वर की कृपा से प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। जिन लोगों के नौकरी या व्यवसाय में केस मुकदमा की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी या घरेलू झगड़ों से परेशानी होने के कारण कर्म क्षेत्र पर विवाद हो रहा था, वह सॉल्व हो जाएगा। 9 और 5 और 6 तारीख को जो है आपके जीवन में मानसिक शांति भी देखने को मिलेंगे। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे आ जाएंगे। अतः 7 और 8 तारीख को विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा की संभावनाएं बन जाएंगी। पेट और पैरों की समस्याएं भी दूर हो जाएंगे। मानसिक शांति और हर कामों में आप जो है एलिजिबल पाए जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि आप अप्लाई कर रहे थे लेकिन विदेशों में कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वीजा नहीं लग पा रहा था, आप एक शहर से दूसरे शहर पे जाके काम को जमाना चाह रहे थे, वह सभी तरक्की के रास्ते भी आपके जीवन में खुल जाएंगे। इस समय कौन सा शिक्षा ग्रहण करें, किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करें, इसको लेकर के जो मन में अस्थिरता और परेशानियां चल रही थी, इसमें भी कहीं न तो कहीं कोई आप बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है आपके हर निर्णय सहायक रहेंगे। 9 और 10 तारीख को देखिए धनु लग्न राशि वाले बचना है, क्योंकि 9 और 10 तारीख को चंद्रमा एक तो अष्टमेश प्लस द्वादश में जाकर के नीच का हो जाएगा। तो 9 और 10 तारीख को केस मुकदमा से भी बचना है। 9 और 10 तारीख को पेट और पैरों की समस्याओं से भी बचना है। 9 और 10 तारीख को जो है आपको किसी भी स्थितियों में दूसरों के लिटिगेशन में नहीं पड़ना है। हालांकि इस समय 3-4 चीज अच्छे भी होंगे। आप क्रोधवश या फिर आवेश में आकर के कर्ज की मुक्ति तो कर दीजिएगा, क्रोधवश या आवेश में आकर के शत्रु को आप अपने से दूर तो कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी निर्णय अगर आप सही लेते हैं तो कहते हैं ना, बुरे वक्त में भी इंसान एक अच्छे रास्तों को खोज लेता है। तो आपके लिए बेहतर और लाभकारी रहेगा। धनु लग्न और राशि वाले, पूरे सप्ताह बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और आपको 9 और 10 तारीख को लड्डू या बूंदिया उसके साथ में हो सके तो आप थोड़ा दही मिक्स करके गरीबों को खिलाना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहे तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अक्टूबर को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान पे रहेंगे। यानी सप्ताह का शुरुआत थोड़ा सा ठीक नहीं है। यानी 4 अक्टूबर को नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करिएगा, बड़े इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से विवाद में मत आइएगा, किसी भी प्रेशर में आकर के कोई भी विवाह के रिश्तों को हाँ मत करिएगा। गलत निर्णय इंसान को बहुत नुकसान देता है। हालांकि धन स्थान पे चंद्रमा रहेगा जो पारिवारिक सपोर्ट, मानसिक शांति और इसके अलावा जो है कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपके फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप पे संयमता रखते हैं और गलत निर्णय नहीं लेते हैं, आत्मविश्वास रखते हैं, तो क्योंकि यह मार्केस कारक का पूर्ण प्रभाव देने वाला रहेगा, यात्रा भी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। मैं पर्सनली यही सलाह दूंगा। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे। भाग्यशाली बना देगा आपको ये। केंद्र का मालिक त्रिकोण में आना, तो चंद्रमा से के द्वारा केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति होगी। यानी व्यवसाय नौकरी में जो परिवर्तन करना है कीजिए। छोटी यात्राओं के अलावा बड़ी यात्राओं का लाभ मिलेगा।
सरकारी कामकाज का पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों के पास छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों के पास जो पैसे फंसे हैं वह तो आप निकाल पाइएगा ही। उच्च शिक्षा के लाभ मिलेंगे। समाज में ख्याति, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से कोई न तो कोई लाभ की संभावनाएं, और इसके अलावा आत्मविश्वासी रहिएगा। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। जब 7 और 8 तारीख को आपके चंद्रमा कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे मकर लग्न और राशि वाले, तो चलिए भले ही देर से सही नए नौकरी व्यवसाय के अवसर अच्छे हो जाएंगे। घरेलू गैजेट्स की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपके माता पिता सपोर्ट कर देंगे। समाज में मान सम्मान के साथ ख्याति की प्राप्ति होगी और बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा बहुत पुराने काम आपके जो रुके हुए थे वो पूरा हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है पता है, नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 9 और 10 तारीख को थोड़ा सा आय में कमी हो सकता है। बड़े भाई बहनों के अलावा थोड़े से पिता से मतभेद हो सकता है, तो आपको 9 और 10 तारीख को बच करके रहना है। हालांकि इसके अलावा उच्च का दृष्टि पंचम स्थान पे है, जो प्रेम से विवाह के युगों में बढ़ाएगा, संतान की तरक्की के रास्तों को खोलेगा। कौन सा एडमिशन कराना है, किस सब्जेक्ट में आना है, किस प्रकार की पढ़ाई करनी है, इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। जिनको संतान वगैरह कंसीव नहीं हो पा रहा था उससे रिलेटेड भी लाभ को ठीक करने वाला रहेगा, और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप एक नए उम्मीद के किरण आपके समक्ष आएंगे। लेकिन स्वास्थ्य संबंधित जैसे पेट की समस्याएं, गले का रोग से रिलेटेड, सिर दर्द की समस्याओं से रिलेटेड, कोल्ड वगैरह का सेवन भी ज्यादा मत करिएगा। ये समस्याएं इंडिविजुअल है तो आपको बच के रहना पड़ेगा। मेरा काम तो बताना है, अब सत्य नहीं बोलूंगा तो फिर क्या फायदा आपको देख करके। फिर भी पूरे सप्ताह बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 4 अक्टूबर को और 9 और 10 अक्टूबर को आपको क्या करना है, गन्ने का जूस मिल जाए तो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो मिश्री मिला करके जो है आप उसके जल को शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए और सूर्यास्त के बाद पीपल पेड़ में सरसों का तेल का प्रत्येक दिन को दीपक जला दीजिए। लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। मकर लगन राशि वाले, कुंभ लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम स्थान पे रहेंगे। अतः सप्तम स्थान का चंद्रमा जो है कुंभ लगन और राशि वाले, आपको किसी प्रकार का द्वेष, तनाव या डिप्रेशन या डर जो आपके मन में पैदा था ना, इसको ये दूर कर देगा। आप अपने जीवन के बड़े फैसले लीजिएगा। जीवन में नौकरी व्यवसाय में कुछ बदलाव की संभावनाएं बनेंगी। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। पेट में, पैरों में, सिर दर्द, चेहरों में जो भी कष्ट हो रहे थे स्वास्थ्य संबंधित, इसमें कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक समझने वाली बात है, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान पर रहेंगे। देखिए चंद्रमा मन को चलाता है और मन खराब तो कर्म खराब, कर्म खराब तो भाग्य खराब, भाग्य खराब तो सम्मान खराब। समझ गए? तो आपको 5 और 6 तारीख को कर्ज से बचना है। 5 और 6 तारीख को शत्रुता नहीं पालने हैं। कोई भी डिवोर्स वगैरह का केस, प्रॉपर्टी केस, क्रिमिनल केस, किसी प्रकार का भी केस चल रहा है, आपको पैरवी नहीं करना है, नंबर ही नहीं लेना है बेल वगैरह का। और इसके अलावा जो है इस समय जो है स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देके रखना है। गुप्त शत्रु पे या किसी पे विश्वास मत करिएगा। इस समय जो है वैवाहिक जीवन में भी कलह उत्पन्न मत कीजिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में जीवन साथी से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। ससुराल पक्ष से भी बेहतर तालमेल बना के रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए मित्रगत स्थान पे, द्वितीय स्थान पे दृष्टि है, एक तरफ ये धन भी संचय कराएगा, पुराने मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, परिवार के लोग आपको आपकी मुसीबत में सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन आपका निर्णय गलत हो जाए तो परिवार वाले लोग क्या करेंगे, तो बच के रहना है। 7 और 8 तारीख को भाग्य स्थान में चंद्रमा, भाग्यशाली, सरकारी कामकाज का लाभ, छोटी बड़ी यात्राओं का लाभ, धार्मिक यात्राएं करेंगे, पिता भी सपोर्ट करेंगे। 9 और 10 तारीख को आपका नीचगत चंद्रमा रहेगा। तो देखिए 9 और 10 तारीख को पिता से मतभेद और सीनियर अधिकारियों से मतभेद मत करिएगा। 9 और 10 तारीख को ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के, आवेश में आकर के जॉब मत चेंज कर लीजिएगा। 9 और 10 तारीख को पेट और पैरों में जो समस्याएं हैं उसको बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। आलस्यपन का त्याग कीजिएगा। हालांकि भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा संबंधित कुछ परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। पुराने विवादित पैसे जो आपके रुके हुए थे वह निकल जाएंगे। लेकिन क्रोध पे नियंत्रण, अहंकार पे नियंत्रण करना आवश्यक रहेगा। और डिप्रेशन में नहीं आना है। जो जाता है वह पुनः आता है, और जो पुनः खुद से आता है हो सकता है कि वो नेगेटिव भी हो। इसीलिए अपने कर्म पे और अपने बुद्धिमत्ता से चलनी चाहिए मनुष्य को। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, कोई भी सफेद फल जो है आपको गरीबों को दान करना है। और पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाने के लिए जल पे
आपको दही और चावल चढ़ाना है। मीन लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 4 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6th स्थान पर विराजमान रहेंगे। देखिए मीन लगन राशि वाले, ऐसे तो केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक कहीं भी बैठ जाए तो अशुभ फलदायी नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा है, ये जल है, ये अच्छे जगह पे जाएगा तो अच्छा रहेगा, गलत जगह पे जाएगा तो पानी दूषित हो जाएगा। 6ठे स्थान का चंद्रमा अग्नि तात्विक राशि में होकर के हिटनेस पैदा कर देगा। अतः आपको 4 तारीख को पेट और पैरों में रोग हो सकते हैं, सावधान रहिए। 4 तारीख को लव रिलेशन, शिक्षा में बाधा, संतान संबंधी दिक्कत हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। और कर्ज मत लीजिएगा और किसी पे विश्वास करके कहीं इधर उधर भ्रमण करने मत चले जाइएगा। क्या फायदा, आप ही के पैसे खर्च करवा देगा। और आप तो है ही भावुक, दयालु, दूसरे पे विश्वास करने वाला, तो जिंदगी भर राशि फल देखते रह जाइएगा। इसीलिए चालाकी, बार बार बोलता हूं, चालाकी चालाकी चालाकी, छल सीखिए, तभी कुछ हो सकता है आपका। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें स्थान में आ जाएंगे, जो व्यापार और व्यवसाय को ऊपर वाले की कृपा से बढ़ा देगा। 5 और 6 तारीख को अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे, मान सम्मान में बढ़ोतरी के अलावा विशेष पदों की प्राप्ति होगी, आप जिस पद से भी रिलेटेड करते हैं। 5 और 6 तारीख को जो है आपको प्रेम से विवाह के योगों में संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और अरेंज मैरिज में आप चाहते थे कि मेरा विवाह उसी से हो, तो होना तय है। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें स्थान पे आ जाएंगे, यानी 7 और 8 तारीख को चंद्रमा जो है पेट और पैरों में संभावनाएं है कि थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। हालांकि धन की प्राप्ति देगा, थोड़ा सा केस मुकदमा में हल्का दिक्कत आएगा, लेकिन आप भौतिक सुख सुविधाओं में, गैजेट्स वगैरह में पैसे खर्च कर दीजिएगा। धन स्थान पर मित्रगत राशि में दृष्टि होने के कारण आपका जो धन संचय है वो भी आप खर्च कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो है थोड़ा क्रोधित कर सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है 8, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा देखिए भाग्य स्थान में नीच का हो जाएगा। इस समय सीनियर अधिकारियों से मतभेद, धार्मिक यात्राओं में बाधा, पेट और पैरों में समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको इसमें बच के रहना है। हालांकि इसका लाभ भी है, छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, सरकारी कामकाज का लाभ आपको बढ़िया मिलेगा, खानदानी प्रॉपर्टी बिक जाएंगे। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा के अलावा तृतीय संतान के तरक्की के रास्ते खोलेंगे, लेकिन सावधानी तो रखनी आवश्यक है ना। तो आपको क्या करना है ना, 9 और 10 तारीख को स्वास्थ्य को भी ध्यान देकर रखना है। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को 1 पीस लड्डू अवश्य अर्पित करिए और स्वयं घर से निकलने से पूर्व 1 काजू का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। प्रिय मेष लगने से लेकर के मीन लग्न वाले मेरे दर्शकों, 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।